गुड मॉर्निंग। कल क्या देखा अपन ने? सेक्शन 13। 13 में क्या था बोलो? when the two or more person agreed upon same thing in a same sense, that is called consensus addendum। बराबर कि नहीं? सेक्शन 14 क्या कहता है बोलो बच्चों? बोलो बड़ो। फ्री कंसेंट, a consent which is not caused or influenced by CUFM, the consent is called फ्री कंसेंट। उसके बाद क्या देखा बोलो? सेक्शन 15 क्या कहता है ये? कोर्जन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग एंड थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन टू प्रिजुडाइस और विथ एन इंटेंशन एंटर इनटू एग्रीमेंट। आया क्या समझ में? क्या होशियार बच्चे हैं, माय गॉड। मुझे लेके चल तेरे घर की तरफ, मैं भी देखूं क्या क्या आता है। मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई, तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है। चलो क्या आगे? बोलो ना, चलो क्या आगे? आगे क्या था बोलो? कोर्जन तो खत्म हो गया, अंडी इन्फ्लुएंस देखो, ध्यान दो। एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लो, बाद में अपन एग्जाम्पल पे जाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते कि क्या चीज है ये। चलो पढ़ना। समझ आया? समझ में आया क्या? चलो फिर आगे। देखो कौन नहीं है? सिक्के सर है ना। ओम इधर प्रेजेंट नहीं तो उसका क्यों लेने का एग्जाम्पल? हटाओ उसको। रुको ना, लो कर लो बात। श्रेयस है, ठीक है। अब मैं श्रेयस का क्या हूं? टीचर। तो आपको लगता नहीं है मैं इस पोजीशन में हूं कि श्रेयस की विल के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं? डोमिनेट कर सकता हूं। और इस तरीके का रिलेशन हमारे बीच में है क्या? यस है, ठीक है। तो मैं उसको बोला कि एक काम कर, तो सिटी में जबरदस्ती बोला उसको क्लास में आ जा, सुन ही नहीं रहा है मेरा, बराबर। तो मैं उसको बोला उधर कॉलेज में तेरे इंटरनल मार्क्स है, तो इंटरनल मार्क्स तुझे नहीं दूंगा, मेरे हाथ में है ना वो इंटरनल मार्क्स। तो फिर यहाँ पे श्रेयस की इच्छा है क्या? नहीं। बट इंस्पाइट ऑफ दैट उसको आना पड़ रहा है क्या? यस आना पड़ रहा है। मैं उसको कुछ फिजिकल तकलीफ दे रहा हूं क्या? नहीं। बट मेंटल उसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा हूं क्या? यस। सेक्शन 16 और 15 में यही फर्क है। वहां पे क्या है, आप या तो उसके प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, या तो उस पर्सन को फिजिकली परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? उसको मेंटली प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बोलो? सेक्शन 16 क्या कहता है? A contract is said to be induced by anti-influence where the relation subsist is what? Exist करना, subsisting between the parties as such one of the party मतलब CK is in the position to dominate the will of another। will of another मतलब किसकी will को dominate कर रहा हूं मैं? श्रेयस की। to dominate the will of another, बराबर कि नहीं? और आगे क्या दिया है? uses the such position to obtain the unfair advantage over अदर। ऐसे पोजीशन का मैं ऐसे यूज करूं कि भाई
सामने वाले दूसरे पार्टी के ऊपर क्या करूं मैं, अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करूं। बोलो आपको डेफिनेशन समझ में आएगा क्या? बोलो एक बार फिर से डेफिनेशन सभी। A contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties as such when the one party is in position to dominate the will of another and his position obtain the unfair advantage over other। तो मैंने क्या किया, मैं तो ऐसी पोजीशन में था और हमारे बीच में रिलेशन ऐसा सब्सिस्ट करता है कि मैं क्या हूं, सुपीरियर पोजीशन में हूं, वो सामने वाला इंफीरियर पोजीशन में है, और वो पोजीशन में है ही नहीं, बस उस पोजीशन का मैं यूज भी कर रहा हूं, लेकिन कैसा बोलो ना, उसके ऊपर मैं अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर सकूं। बोलो कोई संदेह है, बोलो कोई दिक्कत है? तो एक बार बोलो। A contract is said to be induced by undue influence where the one party is in the position, एक पार्टी ऐसे पोजीशन में है, to dominate the will of another and uses the such position, ऐसे पोजीशन को वो कैसे यूज कर रहे हैं, to obtain the unfair advantage over other। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बोलो? यहां पे मैं सुपीरियर पोजीशन में था, ये इंफीरियर पोजीशन में था, बराबर, और मैं वैसा जैसा चाहूं वैसा उसको, बोलो ना क्या, मैनिपुलेट कर सकता हूं क्या? यस, मैनिपुलेट कर सकता हूं। आया क्या समझ में? मतलब उसकी इच्छा ना होते हुए भी वो चीजें उसके पास से मैं करा के ले सकता हूं क्या? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। बोलो ना क्या? जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। उसको कोई फिजिकल फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन वो काम तो उसके पास से करा के लिया जाएगा, या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करा के लिया जाएगा। मैंने क्या धमकी दी उसको? तेरे मार्क्स मेरे हाथ में है, अगर मेरा सुना तो 20 में से 20, और नहीं सुना 0 नहीं, 0 देते ही नहीं आता उधर, वो देना पड़ता कम से कम 16-15 इंटरनल। समझे ना? बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चलो फिर आगे। चलो रुको 1 मिनट। ठीक है, जाने दो, ऊपर जाएगा वो। ये आपको डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्या? A contract is said to be induced by the undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is in the position to dominate the will of another and uses the such position to obtain the advantage over other। सबसिस्ट करना मतलब क्या? सबसिस्ट करना मतलब क्या? रिलेशन एग्जिस्ट करना। ठीक है, ऐसा है कि एक पार्टी डोमिनेट करने की पोजीशन में है और दूसरे पार्टी के विल के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, उस पोजीशन का वो ऐसे यूज कर रहा है, मान लो अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर, मतलब दूसरे के ऊपर अनफेयर एडवांटेज वो ऑब्टेन कर रहा है क्या? यस, कर ही रहा है। इसको तो क्या कहा जाता है बोलो? अनड्यू इन्फ्लुएंस। बोलो कोई संदेह है, कोई डाउट है? चलो आगे। यस, आगे चलो। अरे ये छोड़ो, माइनॉरिटी की बात आ गई तो वहां पे ही ये क्या हो गया? वाइड हो गया। आगे उसको बोलने की जरूरत है ही नहीं कुछ, ये एग्जाम्पल ही गलत है। माइनॉरिटी में दे दिए उसको पैसे, कब दे दिए? माइनॉरिटी। तो ये वाइड अब इनिशियो हो गया ना। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं अपन? वाइड नहीं पढ़ रहे अपन, वाइडेबल पढ़ रहे अपन, बराबर। लेकिन माइनॉरिटी के टाइम पे पैसे दिया ये पापा किसको? उसके बेटे को। अरे वाइड अब इनिशियो हो गया ना, वो वाइडेबल का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है। एग्जाम्पल मत लो, ये हट नहीं चलता है। क्यों? पैसा कब दिया? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में पैसा दिया तो वो माइनर ने सामने वाला उसका बेटा, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? जन्म से ही पैदाइशी क्या है ये? वाइड एब इनिशियो है। दूसरा कोई एग्जांपल दे दूं कि आपको चाहे तो दे दू? हाँ दिया ना वो, क्या दिया आपको, क्या बताया ये? श्रेष्ठ का और मेरा क्या था, बोला नहीं क्या? हाँ क्यों? एक और कोई एग्जांपल दे दूं? मैंने पिछले साल ओम को क्या किया था, मोबाइल फोन मांगा था और उसको बोला इंटरनल मार्क्स देता, समझे ना? तो ओम भी माइनर है, मान लो ओम कैसा है? मेजर है, तो वो वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, हाँ तो ओम के पार्ट पे कैसा है वो?
वाइडेबल है, वो चाहे तो इन्फोर्स करा के ले, वो चाहे तो रिसेंड कर दे, बट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही रिसेंड करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही रिसेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन वो वाइड ऐप इन इश्यू है। हाँ, नहीं आपको एग्जाम्पल पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन सीधा सीधा वहां पे माइनर आ गया तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसा काट दिया। अच्छा, ये प्रोविजन के अंदर क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स और पॉइंट्स आते हैं उसको देखते चलो। अच्छा, पार्टीज के बीच में रिलेशन कैसा है? अरे पहले बोल दिया ना, बोलो ना कैसा, नियर, नियर रिलेशन एग्जिस्ट और सब्सिस्ट बिटवीन द पार्टीज, उन्होंने बोला था क्या? यस बोला था। मतलब ये, मतलब ये अनजान व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैं और श्रेयस को एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं क्या? जानता हूँ कि श्रेयस? ये इधर भी वही चालू इनका, 2 दिन से यही कर रहे, है ना? इज इट वे टू रिस्पॉन्ड टू द टीचर? वो बताने के लिए भी हम्म भावना पोहोचल्या, चला। कैसी पोजीशन है? डोमिनेट द विल ऑफ अदर, दूसरे के विल को क्या कर सकता है ये? डोमिनेट कर सकता है। ऐसे तो कम से कम पोजीशन में है, इसका मतलब एक पर्सन सुपीरियर पोजीशन में है, दूसरा पर्सन, हाँ गुड, चलो। एग्जिस्ट, उधर वर्ड क्या यूज किया था? सबसिस्ट, बराबर की नहीं? इन सच मैनर दैट वन ऑफ देम इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ, अरे आप डेफिनेशन लर्न कर लो ना, डेफिनेशन लर्न कर लो ना, सब पॉइंट कवर होते। देखो पहले से आपको मैं बता रहा हूं, डेफिनेशन लर्न करो। डेफिनेशन थोड़ा सा टफ है लर्न करने के लिए, बट लर्न ऐसे करने का कि बहुत बेकार। मैंने बताया था ना आपको, काय का बताया था, 12th में किया था वो डेफिनेशन, क्रिकेट का। नहीं वो नहीं, वो तो हो गया। मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मराठी में डेफिनेशन बोला था, कब किया था? मैंने वो रादर में 12th में 11th की स्टडी, 11th में 12th की स्टडी स्टार्ट कर दी थी, तो वो 11th आधा होने के बाद कर लिया था। तो ऐसा लर्न करने का कि भाई क्या मजाल उस डेफिनेशन की दिमाग से निकल चली, है ना? उसको ऐसा उठाओ, ए प्रशांत, प्रशांत, ए प्रशांत, प्रशांत ने उठते स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेशन। कोर्जन मीन्स, हाँ क्या? अरे ये नहीं है प्रशांत, मैं बता रहा हूँ भाई, प्रशांत, प्रशांत उठ, ऐसा नहीं समझे क्या आप लोग? नहीं नहीं समझे तुम। अ पर्सन इज डीम टू बी इन अ पोजिशन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस में कौन सा बंदा हो सकता है? समझे ना आप लोग? ऐसे सर्कमस्टांसेस में कौन से सर्कमस्टांसेस जहां पे एक कैसा हो, सुपीरियर, और दूसरा वाला इनफीरियर पोजीशन में हो। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे, चलो। रियल और अपरेंट अथॉरिटी, एक तो अथॉरिटी रियल है, या तो अपरेंटली लग रहा है कि ये क्या है, ऑथराइज है, और दूसरा वाला उसका काम सुनने के लिए मजबूर है क्या? यस मजबूर है। चलो देखो, मास्टर एंड सर्वेंट, मतलब उसका प्रिंसिपल और उसका एजेंट। कोई मास्टर और उसके लिए काम करने वाला उसका सर्वेंट, बराबर कि नहीं? डॉक्टर और उसका पेशेंट, पेशेंट को तो डॉक्टर का सुनना ही पड़ेगा, कुछ बोले बगैर, कुछ कहे बगैर चुपचाप मेडिसिन लेके आने का क्या? यस लेके आने का। वो बोलेगा ये गोली नहीं लिया तो चलेगा, फिर वो बोलते ये कागज तू और चला जा, दूसरा डॉक्टर देख ली। करता कैसा वो? करते हैं बहुत, डॉक्टर को छोड़ के कहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाओ बीच में, और फिर से पुराने वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, तो वो लेते नहीं, वो बोलते बीच में किधर गया था, मतलब वो भी वहां पे लॉयल्टी इशू आ जाता। हाँ, अरे वहां पे भी आ जाता वो। अरे सुबह सुबह ठंडी बज रही है मेरे को, थोड़ा सा समझ लो आप लोग, हो जाता स्पेलिंग का इधर उधर, लॉयल्टी इशू आ जाता उनको भी। मतलब ये बीच में कहा गया तू, दूसरी तरफ गया ना, तो उसको उतना गुस्सा आता, मान लो पुराने क्रश को जितना नहीं आता उतना, चल भाग यहाँ से, मेरे पास नहीं आने का। ऐसे तो डॉक्टर है, और कहा जाए डॉक्टर तो भगवान का रूप है, खाए के भगवान भैया ना, आप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बीच में तू दूसरे को पैसे दे के आया ना, अब नहीं चाहिए तेरे पैसे, चल जा, ऐसा।
नहीं समझे? नहीं समझे तुम? हाँ समझे, ठीक है। जब तक आप नहीं करते ना तब तक सुकून नहीं आता अब मुझे। आया समझ में? डॉक्टर और पेशेंट। चलो आगे। यस। फिड्यूशियरी मतलब बोलो, अरे ऊपर वाला एग्जांपल रहेगा ना, ये फादर बाय इज रीजन ऑफ हिज अपरेंट अथॉरिटी ओवर द सन डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। अरे अपरेंट अथॉरिटी छोड़ दो, वैसे ही फादर तो डोमिनेट कर ही लेते हैं ना उसकी विल को। अच्छा इसलिए नहीं पढ़ा क्या? फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी मतलब बोलो कैसा? गुड। अरे प्रशांत इतना होशियार कब से हो गया? ट्रस्ट वाला रिलेशन कैसा? ट्रस्ट। हाँ, रिलेशनशिप कैसा? ट्रस्ट वाला, उसको कहते हैं फिड्यूशियरी। अब मैं कहूंगा कि लॉ का ये प्रोविजन यहाँ पे दिया वाला गलत है, तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा क्या? सुनना पड़ेगा। कैसे रिलेशन है? अरे ऊपर मैंने बोला ना एग्जाम्पल गलत है ये। संस्कृति क्या बोलती है? कुछ कहना है संस्कृति? नहीं नहीं, अभी अभी तो बोला ना कुछ, तो भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो बोला था ना। कुछ तो बोली वो, बोलो बड़ो, बोलो क्या बोली वो? हाँ, अब मैंने बोला एग्जाम्पल गलत है, कौन सा? कोई पर्सन ने माइनॉरिटी के अंदर किसी को पैसा दे दिया, माइनर है वो, तो वो तो वाइड एबल का तो छोड़ ही दो ना, वो वाइड एप। तो मैंने ऐसा इसको काट मारा, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, नहीं सर ये गलत है, आप गलत कर रहे हो। नहीं, क्यों? रिलेशन कैसा है? बोलो ना कैसा है? फिर आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट है सिलेबस के बारे में, समझे ना? श्रेष्ठ क्या हुआ? जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, जन से जो टूटे कोई सपना, ऐसा ही है क्या? अरे नहीं वो बहुत प्यारा, लेकिन मैं दिन भर थोड़ी ना रहता बेटा इधर, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सैक्रिफाइस किए बगैर कुछ मिलता नहीं है। और कोई भी बड़ी चीज और अच्छी चीज समय लेती है, जो समय बड़ा दुख भरा होता है। कल से किधर बैठेगा? वो मेरे बारे में सोचेगा, आखिरकार आपने वो कर ही दिया जो करना नहीं था। लेकिन मैंने पापा को नहीं बोला फोर्स मत करो, उसको बोला था मैंने, उनको बोला था मैंने फोर्स मत करो उसे। और मम्मी को भी बोला था, बट क्या पता बाद में घर में जाके उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया, मेरे को नहीं पता। मैं वो रिक्वेस्ट, आई रिकॉर्डियली रिक्वेस्ट यू सर, उसको फोर्स मत करो, ऐसे बोला था मैंने, जहां तक मुझे याद है। बट अभी जाने दो, इतना ही बताया तुझे झूठ लगेगा भाई कि नहीं? चलो ना। फिड्यूसरी है ना, फिड्यूसरी मतलब क्या? विश्वास वाला, है ना? अब मान लो ये ये कौन है? आ? गुरु है, और गुरु जी लगा तो हम ही हो जाएंगे ना। तो ये गुरु जी है, और उनका ये प्यारा शिष्य, पी स्टैंड फॉर प्रशांत, बराबर कि नहीं? अब ये गुरु जी जो बोलेंगे वो उसको करना पड़ेगा क्या? यस करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास कैसा है? अंधा है, अंधा। समझे ना आप लोग? तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप बोलो? फ्यूडिशियरी। बोलो कैसा रिलेशनशिप? फ्यूडिशियरी, ठीक है। चलो, सूट नहीं करता मेरे को गुरु जी बोलना, तो बोल दे बोलना है तो। अरे सर, चलो। अच्छा, ऐसा रिलेशनशिप किधर आता? फादर एंड सन, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर एंड डेटर, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, मतलब उसका वकील और उसके पास आए वाला क्लाइंट, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ, अरे ये उल्टा बता रहे अभी, वाइफ इधर डाल दो, हस्बैंड इधर ले लो। कौन किसकी विल को डोमिनेट करता है? अरे भैया होम मिनिस्टर तो कौन है इधर? जमाना बदल गया है, उनको सिलावा चेंज करना चाहिए जमाने के हिसाब से। हाँ, छोड़ दो कि तेरे को डर लग रहा है क्या कल जाके बीवी डोमिनेट करेगी? ऐसा ही है नॉर्मली। अपनी अपनी सोसाइटी कैसी है? मेल डोमिनेंस वाली है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समय चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
क्या बोलता हुआ? कलयुग है, कलयुग तो है ही, ठीक है। और आगे क्रेडिटर एंड डेटर। इसमें पहले वाले जो नाम दिया वो सभी के सभी कैसे है? डोमिनेटिंग पोजीशन में है। और दूसरा वाला नाम कैसा है? इंफीरियर वाला है। समझ में आया क्या? बोलो कोई दिक्कत है? आगे देखो, सुनो ना, सॉलिसिटर जो है वो डोमिनेट कर सकता है क्या क्लाइंट की विल को? यस। और ट्रस्टी जो है वो डोमिनेट कर सकता है क्या बेनिफिशियरी की विल को? हाँ, कर सकता है। अब आगे देखो, स्पिरिचुअल गुरु, ये जो था वो स्पिरिचुअल गुरु स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, बराबर कि नहीं? स्पिरिचुअल गुरु इंड्यूस्ड इज डिवोटी, उसका जो भक्त है उसको क्या किया उसने? इंड्यूस किया है। और कहता क्या है भिकमंगा? मुझे मुझे क्या दे दो? गिफ्ट, बराबर। होल ऑफ द योर प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी मुझे क्या कर दे? दान कर दे। रिटर्न, रिटर्न प्रॉमिस साल्वेशन, साल्वेशन इज व्हाट? मोक्ष प्राप्ति करा दूंगा। भैया तुझे अगर मोक्ष की प्राप्ति करती आती है तो क्यों प्रॉपर्टी लेता है? खुद ही मोक्ष प्राप्त कर लेना पैसे पहले। क्या करते रहते तुम लोग? ठीक है। डिवोटी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअल गुरु। ये स्पिरिचुअल गुरु क्या बोलता है? इधर से मान लो ये गुरु इधर क्या बोलता है इसको? ये कौन था? ये पी प्रशांत क्या बोलता है? सॉरी, प्रशांत का गुरु जी बोलता है पूरा प्रॉपर्टी तेरा मुझे क्या कर दे? दान कर दे, गिफ्ट में दे दे, तुझे मैं मोक्ष की प्राप्ति कर दूंगा। मतलब तेरी आत्मा परमात्मा में क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। पहले खुद की आत्मा परमात्मा में विलीन कर लेना, तेरी प्रॉपर्टी काय को लगती देखो। समझेगा आप लोग? मतलब ये क्या है, क्या हुआ ये प्रशांत के ऊपर? हाँ, अंडी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जा रहा है। कहो प्रशांत के ऊपर अंडी इन्फ्लुएंस हो रहा है। चलो आगे, हेयर, हेयर आप ही बता दो ना। हेयर स्पिरिचुअल गुरु इज अ क्या? बोलो ना। इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन एंड प्रशांत, सॉरी वो कौन वो? नहीं, दूसरा बंदा कौन दिया? नाम क्या नहीं दिया? नहीं, नाम नहीं दिया ना। डिवोटी बोल दिया तो डिवोटी प्रशांत ही है ना अपना। ए चलो, चलो। मेंटल डिस्ट्रेस, बॉडीली डिस्ट्रेस्ड है, मेंटल डिस्ट्रेस्ड है, या ओल्ड एज की वजह से परमानेंटली उसका कैपेसिटी क्या हो गया? थोड़ा सा कम हुआ है, बराबर कि नहीं? तो थोड़ा सा डैमेज कर जाए, या तो वो इतना इफिशियंटली नहीं ले पा रहा डिसीजन जितना पहले ले सकता। तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट भी क्या किया जा सकता है? बोलो, अंटी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बोलो कोई संदेह है? बोलो कोई डाउट है? चलो क्या आगे, डॉक्टर इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ पेशेंट इनफीबल्ड बाय प्रोट्रैक्टेड इलनेस। उसको बड़ा बड़ा इलनेस आया है कोई पर्सन को, बराबर, वो चला गया डॉक्टर, तो उस केस में डॉक्टर कैसे पोजीशन में बोलो? डोमिनेट कर सकता है उसके विल को। बोलो कोई संदेह है, कोई डाउट है? चलो क्या आगे, चलो फिर। अनकॉन्शनेबल बार्गेन मतलब कैसा? बोलो कैसा बार्गेन? अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, अनफेयर, अनफेयर। देखो मैं एक बात बोलो, जैसे मैं हूं और मेरे पास कोई पैसे मांगने आया, तो मैं क्या हूं? यहाँ पे क्रेडिटर हूं, बराबर कि नहीं? तो मैंने उसको पैसे दे दिए, तो मैंने उसको बहुत ज्यादा क्या कर लिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो आपको लगता नहीं ये कैसा है? अनकॉन्शनेबल बार्गेन है। आ रहा है क्या समझ में? अब ये पढ़ लेते हैं, बाद में समझाता और क्या चीज है डेप में, ठीक है? चलो, जहां जहां पे अनकॉन्शनेबल और अनफेयर की बात आती है, तो लॉ आगे चल के ये प्रिज्यूम करता है कि भाई ये ऐसे ऐसी पार्टी पार्टी जो है जो डोमिनेट करने के पोजीशन में थी, और दूसरी पार्टी कैसी थी? इंफीरियर। तो लॉ मान लेगा कि भाई इसका कंसेंट कैसे लिया गया है? अंडर इन्फ्लुएंस से लिया गया है, ठीक है? फिर उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैंने कंसेंट अंडर इन्फ्लुएंस से लिया नहीं है। द बर्डन वुड लाई ऑन द पार्टी
who is in the dominating position. That is the consent was free and it was not under the undue influence. बोलो कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? यस, आगे चलो. अच्छा, ये किधर दिखता है ज्यादा करके आपको? मनी लेंडिंग और गिफ्ट के केस में दिखता है. गिफ्ट के केस में पता है ना आपको कैसे? जा, बात ही नहीं करता तेरे साथ, गिफ्ट नहीं देता है, बात ही नहीं करती तेरे साथ, तो फिर उसकी इच्छा होते ना हुए भी क्या करना पड़ता? कई दोस्तों के पास से उधार लेगा, लेकिन बर्थडे को उसको गिफ्ट देगा. और मनी लेंडिंग तो आपको पता है, पुराने वाले साहूकार, जमीन पूरी लिख लो इसकी, घर खाली करा लो, पैसे दिया नहीं. वो पुरानी मूवी के डायलॉग देखे होंगे ना आप, कि नहीं? चलो फिर वही बात है, वो देख लो. एग्जाम्पल देखते हैं अपन क्या है ये. अच्छा, अब ए जो है वो इंडेप्टेडनेस में है, किसके? बी के. मनी लेंडर है उसके गांव का है, और कॉन्ट्रैक्ट किया फ्रेश लोन का, और अपन टू अनकॉन्शियबल. कैसा लग रहा है ये? अनकॉन्शियबल लग रहा है. मतलब क्या? बहुत ज्यादा कुछ अव्वा का सव्वा कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए क्या? यस, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किए हैं. अब यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया ना, किसको प्रूव करना पड़ेगा? बी को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये जो पैसा दिया है वो अंडर इन्फ्लुएंस के हिसाब से नहीं दिया, या कंसेंट ऑफ द पार्टी कैसा था? फ्री था. देखो ये आप लोगों ना, ये दोनों एग्जांपल को ना थोड़ा कंपैरेटिवली स्टडी करो, हाँ, क्योंकि ऐसा एग्जांपल आ सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकली आ सकता है, इसलिए दोनों दोनों एग्जांपल में क्या कंपैरेटिवली फर्क है वो देखने का अच्छे से. हाँ, मैं तो बता ही दूंगा. ठीक है, चलो. स्ट्रिंजेंसी इन मार्केट, मनी मार्केट. ऊपर बोला ए कि मेरे को पैसे दे, तो बी बोला है कि 3% पर एनम से नहीं 4%, सॉरी 3% पर मंथ से नहीं 4% पर मंथ से दूंगा. अब देखो ये कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, अनकॉन्शियस लग रहा है ना, बराबर कि नहीं? फिर पूरे साल का कितना हुआ वो? मल्टीप्लाइड बाय, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 12. समझे ना आप लोग? फिर 48% पूरे साल का हो गया, तो ये तो पैसे को 2 साल में तो दुगना कर देगा. तो ये कैसा हुआ? अव्वा का सव्वा कुछ भी हुआ, अनकॉन्शनेबल हुआ. बराबर. नीचे वाले एग्जांपल में क्या बोल रहे? लेकिन अब कोई पर्सन ने बैंकर को क्या किया? एप्लीकेशन किया. काय के लिए? काय के लिए बोलो ना? लोन के लिए. ठीक है, और तब पैसे की क्या थी मार्केट में? स्ट्रिंजेंसी. स्ट्रिंजेंसी थी, मतलब क्या था? पैसे की मार्केट में कमी थी. पहले बैंकर ने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आप अनयूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रहे हो, यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा दे रहे हो, तो हम आपको पैसा देने के लिए रेडी है. समझ में आएगा दोनों में क्या फर्क है? अब यहाँ पे अनयूजुअल मतलब क्या? मान लो बैंक का कितना रहता है? 9% पर एनम, तो बैंक बोली होंगी हम आपको 11% पर एनम के हिसाब से देते हैं. तो ये अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है. क्यों? क्योंकि 9% पर एनम भी कैसा है? रीजनेबल. और बाद में ये एक्सेप्ट कंडीशन, एक्सेप्शनल कंडीशनल में दे रहे, वो भी कैसा लग रहा? रीजनेबल. क्योंकि ये पर एनम का है, ये पर एनम का है, और ये पर मंथ का है. तो वो ऊपर वाला कैसा था? अनकॉन्शनेबल. ये कैसा लग रहा है? रीजनेबल. बोलो कोई दिक्कत है? यस, आगे चलो. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, बैंक के थ्रू है, लीगल है, और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस बाय द अंडर इन्फ्लुएंस. बोलो कोई दिक्कत है क्या? दोनों एग्जांपल में क्या फर्क है? समझ में आया क्या? बोलो. दोनों एग्जांपल में आपको फर्क समझ में आया क्या? बोलो जल्दी एक बार. हाँ, सीधा सीधा ऊपर वाला क्या है? मनी लेंडिंग वाला है, तो वहां पे अंडर इन्फ्लुएंस है. नीचे वाला भी मनी लेंडिंग है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और बैंक के थ्रू दिया वाला पैसा है, और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इतना अव्वा का सव्वा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई नहीं है. समझे ना आप लोग? एग्जॉर्बिडेंट नहीं है. क्या नहीं है? एग्जॉर्बिडेंट. हाँ बोलो.
नहीं 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 नहीं, सही बात है, लेकिन ऊपर वाले भी क्या बोला, लोन लेना है तो ले भाई, लेकिन 4 रुपए पर मंथ के हिसाब से दूंगा। तो फिर वो क्या हुआ, आपको लोन लेने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है कि आपकी मजबूरी है इसलिए आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे। और इधर क्या बोला, मार्केट में स्ट्रिंजेंसी होने की वजह से हम यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट से लोन देंगे, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत। लेकिन वो रीजनेबल है ना, अव्वा का सवा कुछ भी नहीं है ना। एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, नहीं है। क्या आपने देखा ऐसा कोई बैंक ने 24% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया, 19%, हाँ 18% 17% पर एनम के हिसाब से दिखता है आपको, लेकिन बैंक का नहीं रहता वो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का दिखता है, जैसे फाइनेंस कंपनीज विच डज नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम कॉमन पब्लिक। बट ये कॉमन पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है क्या अकाउंट होल्डर से, यस। बैंक इज व्हाट, एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और विड्रॉएबल बाय चेक और ड्राफ्ट और अदरवाइज। नहीं पढ़े हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बैंक विच इज गिवन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या दिक्कत है, नहीं दिया, ये है ना, सेम ऐसा ही था क्या, हाँ मुझे लगा सेम ऐसा ही था, तो मुझे लगता है सेम ऐसा ही है। चलो चलो क्या, अथर्व ऐसे क्या देख रहा है, हाँ कोई दिक्कत है क्या? अरे इरादा कैसा होना चाहिए, बोलो ना, इरादा कैसा होना चाहिए, अनफेयर एडवांटेज लेने का। अब देखो सुनो ना, क्या बात हुई, बात तो बहुत यहाँ पे बढ़िया हुई है। ये कौन है, सीके, बराबर। ये हनुमान वगैरह कुछ नहीं रहे, 20। अब ये कोई ये ऐसा नहीं रहता क्या, 10 years लेटर, 20 years लेटर, तो ऐसा अपना ये कोई सिनेरियो चल रहा, ठीक है। तो वहां पे क्या बात हो रही है, 15 years लेटर, ऐसा बाद में, ठीक है। तो मैं कोई स्टूडेंट है मेरा ये एक्स, ठीक है। अब मेरा स्टूडेंट ही है, बहुत टैलेंटेड है, मैंने सोच लिया मैं सीए फाइनल को चला गया, अब 2 साल में क्या हो जाएगा सीए, और ये पहले से सीएस कर चुकी है। कौन ये, मेरी बेटी है, ठीक है। अब मैं इसको मेरा स्टूडेंट होने की वजह से क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि कुछ भी करके मेरी बेटी के साथ शादी कर ले, तू भी स्मार्ट है, वो भी अच्छी है, तू सीए हो जाएगा, वो भी सीएस है। तो इन दोनों को क्या चाह रहा हूं मैं, क्या चाह रहा हूं, हाँ गुड, भला चाह रहा हूं, क्या चाह रहा हूं, भला। तो यहां पे भले ही ये मेरा स्टूडेंट है इसलिए मानेगा, लेकिन उसका खराब करना या उसका अनफेयर एडवांटेज लेना मेरा यहां पे इरादा नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं, उन दोनों का भी क्या हो, भला हो। तो मैं यहां पे डोमिनेटिंग पोजीशन में हूं, ये इंफीरियर पोजीशन में है, बराबर, और ये भी इंफीरियर पोजीशन में, इसको भी सुनना पड़ेगा उसको भी सुनना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों को गलत चाह रहा हूं क्या, इरादा क्या होना चाहिए, फंसाने का इरादा, ठगने का इरादा होना चाहिए। अब ये दोनों शादी करेंगे तो मैं कहा उनको ठग रहा हूं, मेरा इरादा खराब है क्या पे, नहीं है। तो इंटेंशन इज टू टेक द अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। माता अंजने आपको समझ में आ रहा है क्या, नको बाबा, वो पप्पा को बुला दी उसके पप्पा, उसका मूड खराब लग रहा है कि नहीं, हाँ सही है ना, सही है क्या, फेस रीड करके बताता मैं, सही है क्या, हाँ सही है, चलो। अरे कंसेंट ले रहा है, लेकिन कंसेंट लेते वक्त उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या,
अनड्यू एडवांटेज लेना होना चाहिए। अगर वो बस एडवांटेज ले रहा है और वो दोनों का भला चाह रहा है या सामने वाली पार्टी का भला चाह रहा है तो उस केस में अपन उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं डाल सकते। बोलो कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है? अब देखो एक एग्जांपल वैसा ही है जैसा मैंने अभी अभी बताया था, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, सेम एग्जांपल पढ़ो। अच्छा, दोनों कैसे है? स्मार्ट है। टीचर क्या बोल रहा है? उसके एक स्टूडेंट को बोल रहा है कि मेरी बेटी के साथ या मेरे बेटे के साथ शादी कर ले। ठीक है, दोनों कैसे है? स्मार्ट है, होशियार है, बराबर, दिखने को भी अच्छे है, वेल सेटल्ड है। बोथ गर्ल एंड बॉय वे स्मार्ट, सेटल्ड एंड इंटेलिजेंट। ऐसा रिलेशन है भैया उसका, दोनों के ऊपर क्या कर सकता है वो? इन्फ्लुएंस कर सकता है। अरे ये इंटेंशन थोड़ी ना आपको अनड्यू एडवांटेज लेने का है और अनड्यू इन्फ्लुएंस करने का है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है वो कैसा है बोलो? फ्री कंसेंट से किया गया। ऐसा माना जाएगा क्या? यस, माना जाएगा। वो टीचर ना तो अपने बेटे का और बेटी का भला मतलब खराब चाहती है, कुछ गलत चाहती है, और ना ही उसके स्टूडेंट का कुछ गलत चाहती है, दोनों का भला चाहते हैं। क्या कह दो? दोनों का गुड। बर्डन ऑफ प्रूफ, किसको प्रूव करना पड़ेगा? क्या अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कल जाके क्या वाइडेबल है, तो अगर ये कुछ पर्टिकुलर समय के बाद डिसीजन ले ले विद इन द रीजनेबल लिमिट कि मुझे क्या करना है, अब इसको कहो ना क्या रिसाइंड करने का है, तो उस टाइम पे उसको क्या ऐसा डायरेक्ट रिसाइंड कर दिया? क्या नहीं, ही हैज टू प्रूव, उसको प्रूव करना पड़ेगा। क्या? यस, प्रूव करना पड़ेगा। क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? देखो, अंडर द प्लस ही हैज टू प्रूव दैट क्या पार्टी वॉज इन द पोजिशन ऑफ टू डोमिनेट द हिज विल। श्रेष्ठ को बताना पड़ेगा कि सर कैसे है, इस पोजीशन में है कि वो मेरे ऊपर अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं। पार्टी एक्चुअली यूज द पोजीशन, हिज पोजीशन टू ऑब्टेन द कंसेंट। चलो, डोमिनेटिंग पोजीशन में है लेकिन डोमिनेट नहीं किया, तो फिर क्या फायदा? कह सकते कि अपन उसको नहीं, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में उस पोजीशन का क्या किया? यूज किया। क्या के लिए? कंसेंट लेने के लिए। बोलो क्या दिक्कत है? या कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराने के लिए। आगे चलो, बोलो आगे क्या है? हाँ, अब जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन कैसा है? अनकॉन्शनेबल है, अव्वा का सवा कुछ भी है, अनफेयर है। हुआ क्या क्लियर? ये तीनों में से एक भी एलिमेंट नहीं रहता है तो फिर उसको अपन क्या नहीं बोल सकते? हाँ, तो ये चीजें प्रूव करनी पड़ेगी किसको? पार्टी ऑन हुम द सच अनड्यू इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज। मतलब किसको प्रूव करना पड़ेगा बोलो? श्रेयस को। बोलो क्या दिक्कत है? चलो आगे। हाँ हाँ, कॉल आया, किसका है? पिंकी, जा जल्दी आ। पढ़ लेना भैया, अब उसका कॉल आएगा तो क्या रुकेंगे अपन? फिर किसका? अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या? अरे सीईएफएम तीनों केस में, चारों केस में क्या है? बाइंडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी कैन रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड पार्टी। इतनी जल्दी? समझदार है पिंकी। चल, एग्रीमेंट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट सो कॉज। मतलब कौन? अपने एग्जांपल में कौन? बोलो ना कौन? श्रेयस। श्रेयस के ऑप्शन पे बोलो कैसा है कॉन्ट्रैक्ट? वाइडेबल है। बोलो की दिक्कत है? हाँ चलो, अब ये क्या है? आउटकम। क्या है ये? आउटकम, परिणाम। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और पार्टली। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट क्या कर सकती है? पूरा का पूरा साइड में रख सकती है, पार्टली साइड में रख सकती है। क्या? यस, रख सकती है। आगे देखो, वॉज इंटाइटल टू अवॉइड। अरे उसको अवॉइड करने का अधिकार है ना। किसको? हुज कंसेंट सो कॉज। ठीक है,
और रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, कोई भी बेनिफिट उसके अंडर अगर लिया है तो अपॉन द सच टर्म्स एंड कंडीशन द कोर्ट में सीम जस्ट, मतलब कोर्ट विल गिव एन ऑर्डर टू रिटर्न द सच बेनिफिट। यहाँ पे अधूरा है, अब जो इंफॉर्मेशन जो दिया है ना वो अधूरा लग रहा है, या वो शायद उन्होंने नीचे एग्जांपल में पूरा करके दिया है, इसलिए ऊपर वाली इंफॉर्मेशन कैसी लग रही है, अधूरी लग रही है। तो कोर्ट विल ऑर्डर दैट वॉट एवर द बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी रिस्टोर्ड इन अ सच मैनर और सच वे वेयर द कोर्ट एज डीम फिट। जैसे कोर्ट को सही लगेगा उस हिसाब से कोर्ट क्या करेगा, इस बेनिफिट को वापस करने का क्या करेगा, ऑर्डर दे सकता है क्या, यस। डिक्री ऑफ कोर्ट आ सकता है क्या, यस आ सकता है। अब ये जो दूसरा जो दिए वाला, ये ब्रैकेट में दिए वाला मैंने, वो आपको कब समझ में आएगा, जब आपको नीचे दिए वाला एग्जांपल समझ में आएगा तब। बोलो कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, ले लो फिर एग्जांपल। कोर्ट डीम फिट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो आपको वो एग्जांपल पढ़े बगैर समझ में आने वाला नहीं है, तो दैट इज वाई आप वो एग्जांपल को अच्छे से समझो। फाइन, फाइन क्या, हाँ चलो। क्या कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, मनी लेंडर है, उसको कितना पैसा दिया बोलो, 1 लाख रुपया, ठीक है। एंड बाय अंडी इन्फ्लुएंस उसको इंड्यूस किया, किसको, बी को, बराबर। एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड, बॉन्ड कितने का एग्जीक्यूट किया, अरे पैसा दिया 1 लाख का, और उसके अगेंस्ट बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट करना है और एक्सरसाइज करना है तो कितने कर सकता है, 2 लाख का, दुगना हो गया ना वो। तो कैसे लग रहा है बोलो, अनफेयर लग रहा है। अब आगे देखो, 6% पर मंथ, अभी 6% पर मंथ तो पूरे साल का कितना, 72%, मतलब 1 साल के अंदर और 1.5 साल के अंदर पैसे डबल। कैसा लग रहा है ये, अनफेयर लग रहा है। तो कोर्ट में सेट असाइड, बॉन्ड को कोर्ट क्या कर देगी, खारिज, चलो साइड में रखो। और ऑर्डरिंग टू बी टू रिपे द अमाउंट 1 लाख विद द सच इंटरेस्ट एज इट सीम जस्ट। जैसे कोर्ट को लगे वैसा इंटरेस्ट देने को बोलेगी क्या, यस बोलेगी। जैसे मान लो कोर्ट यहां पे बोल सकता है 1 लाख रुपए लिए थे ना, बराबर, 1 0 रहेगा क्या, कैसे दे दो, पर एनम के हिसाब से दे दो। कोर्ट को लगा 12% पर एनम, तो 12% पर एनम। तो ऊपर वाला जो लाइन दिया था वो ब्रैकेट में, वो आपको समझ में आएगा क्या, वेयर द कोर्ट कैन ऑर्डर such person who has received the benefit under the contract, court may order to repay the such benefit with the reasonable return as it think fits or seem just। जैसा कोर्ट को जस्टिफाइड लगे वैसा ऑर्डर कोर्ट दे सकता है क्या, बोलो ना, दे सकता है, कोई दिक्कत है। मुझे लगता है फ्रॉड अपन ने आज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना वो चारों कंसेप्ट मिक्स हो जाते तो फिर वो बहुत ही तकलीफ देते हैं, बाद में बुक पढ़ने का मन नहीं होता है। तो सबसे पहले बोलो हमने क्या पढ़ा था, नहीं, सेक्शन 13 क्या था वो, हाँ, व्हेन द टू और मोर पार्टीज एग्रीड अपॉन सेम थिंग और सेम सेंस में कैसा है तो मैंने बताया था। देखी उसने, एक्स वाई दोनों देखी, पसंद वाई की, घर वाले सोच रहे एक्स के बारे में, तो हो गया क्या राडा, हो गया राडा। उसके बाद क्या बोलो, सेक्शन 14 क्या बोलता है वो, फ्री कंसेंट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इन व्हेन इन कंसेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय CUFM, बराबर कि नहीं। 15 बोलो, बोलो 15, तो क्या, कोवर्जन मींस, हाँ नहीं, ये मींस का मैंने पिछली बार भी बोला था, मींस और इंक्लूड इसका अलग से महत्व है। ये मींस मतलब कौन सा डिफिनेशन है अथर्व, तुझे तो आना ही चाहिए। मींस मतलब क्या, हाँ, मींस मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मींस के सामने जितने वर्ड दिए हैं वही डेफिनेशन का क्या है, हिस्सा है। मींस और इंक्लूड मतलब ये जो दिया है वो तो है ही, वो कौन सा है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये जो हमने दिया है सामने वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें उस डेफिनेशन में आ सकती है क्या, यस, उसको कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। और मीन जब दिया है तब हमने जो दिया है बुक में वही क्या है,
डेफिनेशन है। तो वहां पे क्या दिया, कोवर्जन मींस कमिटिंग एंड थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। और उसके बाद क्या दिया, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन टू प्रिजुडाइस, कोई भी प्रॉपर्टी क्या करना चाहते हो आप उसको, प्रिजुडाइस मतलब एडवर्सली इंपैक्ट करना चाहते हो, हार्म करना चाहते हो, या तो उसके प्रॉपर्टी या तो उसको, या तो हार्म करने की धमकी दे रहे हो उसको या उसके प्रॉपर्टी को, और आपका इंटेंशन क्या है, विथ एन इंटेंशन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, हो गया खत्म। और उसका कंसिक्वेंसेस क्या थे, उससे पहले एक चीज थी, इट इज टू बी नोटेड दैट कोवर्जन कैन बी प्रोसीड फ्रॉम द थर्ड पार्टी नॉट फॉर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, और इच में बी अप्लाई ऑन अदर पर्सन, इट इज नॉट नेसेसरी विच शुड बी अप्लाई ऑन द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या। और उसके बाद दिया था उसके कंसिक्वेंसेस, तो सच कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी and whatever the party received under the coercion has to be restored. It is called principle of restoration. बोलो कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर इन्फ्लुएंस की बात करो, सेक्शन 16 बोलो क्या, a contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties such and the one of the parties in the position to dominate the will of another and uses the such position to obtain the unfair advantage over other। ये खत्म हुआ आपका सेक्शन 16। तो 13, 14, 15 एंड 16। तो अभी आगे कल क्या, 17 पे खतरा, कहो फ्रॉड। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, शाला स्टॉप हियर नाउ। मैं लेता था आगे ये, बट कोवर्जन को और अंडर इन्फ्लुएंस को और ये फ्रॉड को मैं मिक्स नहीं करना चाहता। मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। सुनो ना तो बोलो ना। 25(1) में दिया है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। तो उधर क्या हुआ, नियर रिलेशन होना चाहिए, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बात खत्म। क्या क्या है तेरा अब, हाँ 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 क्यों, वहां पे थोड़ी ना बोला कि इंटेंशन है कि नहीं है। अब तू कोर्ट में जाके, लेट मी स्पीक, अगर तू कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड करा के ले रहा है, स्टैम्प करा के ले रहा है, इसका मतलब तेरा इंटेंशन क्या है, तेरा ससुर जी के ऊपर भरोसा नहीं तभी तू जाकर नेकलेस तो स्टैम्प और रजिस्टर्ड करा के ले रही है। भरोसा होता तो स्टैम्प और रजिस्टर्ड करा के क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता ना। आप जब कोई चीज लिख के लेते हो तो इसका मतलब इंप्लाइडली ये माना जाता है कि आपका सामने वाली पार्टी पे भरोसा नहीं है। कल अगर वो मुकर जाए तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में उसको घसीट सकूं, खींच सकूं। अरे भैया मैं एक बात बोल, तुझे मैंने कुछ तो बोल दिया, अपना रिलेशन अच्छा है, तू मेरा छोटा भाई है और मैं तुझे ऐसा ऐसा गिफ्ट देने वाला हूं, और तूने क्या कर लिया, वो मुझे कोर्ट में लेके गया। तू रजिस्टर्ड और स्टैम्प तो ऐसा होता नहीं है, वो जो अपने लोग होते हैं कौन से, वो वकील का काम करते, वो स्टैम्प करा के देते, नोटरी। तो तुझे अगर मेरे पे भरोसा होता था तो तू ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से मान लेता था ना। नोटरी क्यों कर रहा है तू, नोटरी इसलिए कर रहा है कि तेरा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, रिटर्न भी ठीक है ना, लेकिन तू रजिस्टर्ड अंडर द कोर्ट करा ले रहा है। ये इसका मतलब ये है कि कल अगर मेरा बड़ा भाई मुकर जाता है तो मैं
कोर्ट ऑफ लॉ से whenever you gonna start registered and written, there would be automatically intention comes in order to in order to enforce in a future. This is my thought process. Whatever you think and institute think, I don't have an idea about that. Are you getting my point or not? हाँ, then yes. हाँ, अरे मुझे एक बात बोल, तो ठीक है ना, वो बोलते कि नहीं भी रहा, लेकिन अगर मैं कोई चीज लिखा के ले रहा हूं और स्टैम्प करा रहा हूं, तो इम्प्लाइडली यही हुआ ना कि सामने वाले पर्सन को उसके ऊपर भरोसा नहीं, और जब जाके वो भरोसा तोड़ दे तो वो क्या करे उसको